हेलो, नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर में टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है, शॉर्ट्स रूप में लेकर चलेंगे। और आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है, जो उसका एग्जाम होगा जो जुलाई में, उसके लिए रिवीजन क्लास है। फटाफट इस टॉपिक को हाफ को आज पूरा करेंगे और अगली क्लास में इसको सेकंड पार्ट जो बची हुई होगी जो सभ्यताएं उनको अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सभ्यताएं राजस्थान की जो सभ्यता है वो अत्यंत प्राचीन होती है और जो पाषाण युग से शुरू होकर सिंधु घाटी और ताम्र पाषाण युग युग तक विकसित हुई है। यानी इन सभ्यताओं में कृषि, उन्नत नगर नियोजन, तांबा शिल्प और व्यापार का केंद्र भी आदि के अवशेष मिले हैं। और जैसे कालीबंगा में जुते हुए खेत के आहर से लोहे व तांबे के अवशेष मिले हैं। आदि इन सभ्यताओं से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले अपनी आती है कालीबंगा सभ्यता। कहाँ पर मिली है? हनुमानगढ़ में मिली है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, हनुमानगढ़ में मिली है। गंगा और सरस्वती नदी के बाएं तट पर मिली है। यानी सरस्वती नदी के तो अब अवशेष बचे हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जानकारी दी है वो दी है एल्फी टेसिटोरी ने। पुष्टि की है ओरिनस्टीन ने। और जो कालीबंगा सभ्यता का वास्तविक खोजकर्ता माना जाता है वो माना जाता है अमरानंद घोष को 1952 में की थी। ठीक है, आरपीएससी 2015 में पूछा गया भी है क्वेश्चन कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोजकर्ता जो सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वो की थी अमरानंद घोष ने 1952 में की थी। ठीक है, और इसके उत्खनन का कार्य किया है 1961 और 1969 में बासवासी लाल और बाल थापर ने इसका उत्खनन का कार्य किया है। काल इसके दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम 2400 से 2250 ईसा पूर्व और जो दूसरा काल है वो है 2200 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है इसका। ठीक है, कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। जो कालीबंगा शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द माना गया है। अर्थ है इसका काले रंग की चूड़ियां। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, स्थान हनुमानगढ़ राजस्थान में पाई जाती है सभ्यता। द्वितीय थापर में रेडियो कार्बन पद्धति यानी C14 से इसका कालक्रम 2300 ईसा पूर्व बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यानी ये पूछ ले कि सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को किसने कहा? वो कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। के यू आर कैनेडी ने इस सभ्यता के विनाश का जो कारण बताया है वो बताया है संक्रामक रोगों को माना है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खुदाई किया गया प्रथम पुरातत्व स्थल मिला है वो मिला है कालीबंगा। और जो दूसरा मिला है वो मिला है रोहतक पंजाब का। 1961 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। कालीबंगा में उत्खनन से सिद्ध हुआ कि यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। और यहाँ पर जो नगर निर्माण थे वो सुनियोजित नक्शे के आधार पर किए गए थे। यानी नगरीय प्रधान सभ्यता, यहाँ पर सड़कें पक्की थी और जो पानी के निकास के लिए पक्की नालियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। और जो मकान थे वो भी मकान कच्ची और पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर तथा मकान कच्ची एवं पक्की ईंटों के बनाए गए थे। ठीक है, ये ईंटों का साइज था। घरों से गंदे पानी के निकास हेतु नालियां एवं अवशोषण पात्रों का प्रयोग होता था। और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में सादा एवं रंगीन मृद भांड, चपटे फाल वाले चित्रित शस्त्र, तांबे के हथियार, तोलने के लिए पत्थर के बने बाट तथा खड़िया मिट्टी से बनी मुद्रा आदि प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी टीले की खुदाई से एक बहुत बड़ा मिट्टी का चबूतरा मिला। इस सभ्यता में भवनों की छतें लकड़ी की बल्लियां व मिट्टी से बनाई जाती थी। यानी जो छत थी मकान की वो लकड़ी की बल्लियों से और मिट्टी से बनाई जाती थी इस सभ्यता में। 1961 ईस्वी में बीवी लाल और बीके थापड़ को उत्खनन में यज्ञ की वेदियां मिली जिनमें राख एवं हड्डियों के अवशेष इस सभ्यता में यज्ञ परंपरा एवं बलि प्रथा के प्रतीक मिले। ठीक है, कालीबंगा से उत्खनन में घोड़े एवं लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पर स्वास्तिक के चिन्ह का प्रमाण भी मिला है। और इस सभ्यता में एक साथ दो फसल बोने का प्रमाण भी मिला, जैसे गेहूं व जौ। जुते हुआ खेत का प्रमाण भी इसी सभ्यता में मिला है। आरपीएससी ने 2016 में पूछा है कि जुता हुआ खेत के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है कालीबंगा सभ्यता से। नगर एवं भवन निर्माण, यहाँ की सड़कें संपूर्ण पर काटती थी और नालियां मिट्टी की बनी हुई थी, भवन ईंटों पर बने हुए थे। ठीक है, इस सभ्यता में याद रखना है। बर्तन एवं अन्य सामग्री, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, 7 अग्नि वेदिकाएं, आभूषण,
सिलबट्टा, तंदूर, चूल्हा और शमशान स्थल आदि के अवशेष मिले हैं। ये 7 अग्नि वेदिकाएँ आरपीएस ने 2018 में पूछा है ये, किस सभ्यता में प्राप्त हुई है, वो हुई है कालीबंगा सभ्यता में। इस सभ्यता का उपनाम पूछे तो बताना है दीनहीन की सभ्यता। सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई 2 टीलों पर की गई थी। ऊंचाई थी 12 मीटर और लंबाई थी उन टीलों की 5 मीटर थी। 5 स्तरों में उत्खनन कार्य हुआ। प्रथम और द्वितीय स्तर में हड़प्पा सभ्यता से पुराने अवशेष यानी पूर्व हड़प्पा कालीन मिले हैं। जो प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर है, इन स्तरों में जो अवशेष प्राप्त हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने अवशेष यानी उससे भी पहले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरे, चौथे, पांचवें स्तर में हड़प्पा समकालीन यानी हड़प्पा सभ्यता के काल के समय के अवशेष मिले हैं। और इस सभ्यता में कुत्ता को प्रिय जानवर माना गया है। ऊंट, बकरी, भेड़ इत्यादि पशुओं से भी परिचित थे। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। एक खोपड़ी प्राप्त हुई जिसमें 6 छिद्रों वाली थी ये खोपड़ी और इन 6 छिद्रों से हाइड्रोसिफिलिस रोग की जानकारी मिली है। धार्मिक जीवन का अवशेष भी मिले हैं। एक आयताकार चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। सिक्का प्राप्त हुआ है जिसमें एक तरफ तो महिला का चित्र और दूसरी तरफ याग्रिया चिता का चित्र मिला है। मात्र सत्तात्मक परिवार के अवशेष मिले हैं और इस सभ्यता से किसी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। शमशान स्थल में शव दफनाने के बारे में 3 प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है और जो ये शमशान स्थल मिला है वो कालीबंगा दुर्ग से 300 मीटर की दूरी पर मिला है। ठीक है। पहला है आयताकार या अंडाकार प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता था, जो मृत व्यक्ति है उसका सिर उत्तर दिशा में और जो पांव होते थे दक्षिण दिशा में करके दफनाया जाता था। दूसरी है वर्ताकार प्रणाली। वर्ताकार प्रणाली में क्या होता, जो शव होता उसको बोरे में बंद करके दफनाया जाता था। तीसरी है आयताकार, अंडाकार, वर्ताकार मृदघाण निक्षेप प्रणाली यानी तीनों प्रणालियों का मिक्स है। इस प्रणाली में सिर उत्तर में और पांव दक्षिण में मृत शरीर का और मृत शरीर के साथ खाद्य सामग्री, कुंडल, आभूषण, श्रृंगार सामग्री, तांबे का दर्पण आदि साथ में दिए जाते थे। उसके सर को तो उत्तर दिशा में और पांव होते थे उसको दक्षिण दिशा में किया जाता था और साथ में उसको खाद्य सामग्री, उसके आभूषण, श्रृंगार सामग्री उसके आदि को साथ देकर दफनाया जाता था। अब अगली आती है अपनी आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर की है। आयड़, बेडच बनास नदी के किनारे पर। ये इस नदी के बनास नदी के उपनाम है। ठीक है। उत्खनन यानी खोज की है इसकी सबसे पहले खोज। जो आहड़ सभ्यता है उसकी खोज सर्वप्रथम की है वो की है 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास यानी A.K. व्यास ने। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है संस्कृत आरपीएससी ने पूछा, संस्कृत टीचर वाली जो भर्ती हुई थी 2022 में उसमें आया हुआ है कि आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। 1954 ईस्वी में आरसी अग्रवाल एवं विजय कुमार द्वारा धूलकोट नामक स्थान पर यापक उत्खनन का कार्य किया गया। बीएन मिश्र एवं एच डी साकलिया ने भी उत्खनन का कार्य किया। उन नामों को भी याद रखना है कि आरसी अग्रवाल एवं विजय कुमार, बीएन मिश्र, एच डी साकलिया ये आदि आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है। ये भी नाम देके पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से जो उत्खनन करता थे वो कौन सी सभ्यता से संबंधित हैं, उनका संबंध कौन सी सभ्यता से है। ठीक है। पीसी चक्रवर्ती और वह विजय कुमार राजस्थान सरकार की तरफ से उत्खनन हुआ था उस टाइम उपस्थित हुए थे। आहड़ सभ्यता का स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं जिसका अर्थ है रेत का टीला। ये भी पूछा गया है कि धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है, वो जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। 2018 में पूछा गया है आरपीएससी ने। आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम है ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर और आघाट दुर्ग। आघाट दुर्ग शब्द का प्रयोग गोपीनाथ शर्मा ने किया है और ताम्रवर्ती नगरी के नाम से पूछा गया है क्वेश्चन। आरपीएससी ने 2018 में पूछा है कि ताम्रवर्ती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है, वो जानी जाती है अपनी आहड़ सभ्यता। कभी सभ्यता के उपनाम पूछ ले तो बनास संस्कृति या आड़ संस्कृति और मृतकों को टीला के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ संस्कृति शब्द धीरे सर्कल यानी प्रयोग किया है। अवशेष निम्न मृदभांड प्राप्त हुए हैं काला और लाल। जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं काला व लाल कलर के आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है आरपीएससी द्वारा। टेराकोट पद्धति से निर्मित एक बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं उसे जिसे बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा तो नहीं गया है पर आगे क्या पता पूछ भी लिया जाए। ठीक है। याद रखना है इसे।
बनाशिर वूल की संज्ञा दी गई है, जो टेराकोट पद्धति से निर्मित एक बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है? इस सभ्यता में माणक, लड़िया हार, कानों के आभूषण इत्यादि प्राप्त हुए हैं और आहट सभ्यता की खुदाई 3 स्तरों में हुई है। प्रथम स्तर है स्फटिक पत्थरों के अवशेष यानी औजार बनाने वाले पत्थर प्राप्त हुए हैं फर्स्ट स्तर में। द्वितीय स्तर में ताम्र से निर्मित वस्तुओं के अवशेष मिले हैं यानी तांबे गलाने की भट्टी, तांबे के शस्त्र और आभूषण आदि द्वितीय स्तर में प्राप्त हुए हैं। तीसरे स्तर में लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है? गिलुंड गिलुंड है आहट सभ्यता में। यह स्थान आहट सभ्यता में सबसे बड़ा उत्खनित स्थल माना जाता है। भगवानपुरा उस स्थान पर उत्तर हड़प्पा और चित्रित धूसर मृदभांड का और लेप देखने को मिलता है। ये भी पूछा गया है दोनों नाम आरपीएससी 2022 में पूछा है ग्रुप बी में गिलुंड और भगवानपुरा दोनों स्थान कौन सी सभ्यता से संबंधित है? वो है अपने आहट सभ्यता से संबंधित है। ठीक है? याद रखना है इसको भी। इस सभ्यता में 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मुहरें प्राप्त हुई है और यह एक ग्रामीण सभ्यता है। जो आहट सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है और जो कालीबंगा सभ्यता थी वो थी नगरीय प्रधान सभ्यता थी, जिसमें परिवार संयुक्त थे क्योंकि एक ही मकान में 6 चूल्हों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहट सभ्यता में जो परिवार की यानी कि जी इस सभ्यता में अवशेष मिले हैं, एक ही मकान में 6 चूल्हे के अवशेष मिले हैं और जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार के अवशेष मिले हैं। चूल्हे पर महिला के हाथ के निशान मिले हैं। आहट सभ्यता में कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं और जो मकान थे वो आयताकार आकार में थे। ठीक है? इस सभ्यता में ज्वार, चावल, गेहूं फसल के प्रमाण मिले हैं। आहट सभ्यता में सर्वाधिक उत्खनन का कार्य धूलकोट टीले पर किया गया है, ये भी पूछा है। कौन से टीले पर किया है? धूलकोट टीले पर। सर्वप्रथम आहट सभ्यता के प्रमाण आहट स्थान से प्राप्त हुए और जो आहट सभ्यता है वो लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहट सभ्यता में चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं आदि प्राप्त हुई है। ये तीनों चीजें आरपीएस ने 2016 में पूछा है। ठीक है? ये कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं आदि जो हैं आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गोरे एवं कोठे गोरे एवं कोठे क्या होते थे? इस सभ्यता में मिट्टी से निर्मित अनाज संग्रहित करने के उपकरण स्थानीय भाषा में गोरे कोठे कहा जाता था। यानी जो अनाज इकट्ठा करने के लिए मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था और उसमें अनाज संग्रहित किया जाता था। उस बर्तन का नाम गोरे एवं कोठे स्थानीय भाषा के रूप में जाना जाता था। इस सभ्यता में बिना हत्थे का जलपात्र मिला है जिसकी सामान्यता ईरान व बलूचिस्तान से मानी गई है। मिट्टी से निर्मित दीपक के अवशेष मिले हैं जिसमें धार्मिक जीवन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता में। प्रमुख उद्योग है वो है तांबे, पशुओं की जानकारी मिली है और कृषि की जानकारी भी इस सभ्यता से प्राप्त हुई है। बाह्य संपर्कों का संकेत लैपिस लाजुली सामग्री से मिलती है। ये आरपीएस ने 2018 में पूछा है कि ठीक है, यानी क्वेश्चन ये आया था कि आहार के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? वो देती है लैपिस लाजुली सामग्री देती है। ठीक है? मैं अपनी तीसरी गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, जो सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर नीम का थाना सीकर में पाई जाती है। ठीक है? ये पूछा भी गया है 2018 में कि गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में मिलती है, कौन-सी नदी के तट पर मिलती है? कांतली नदी के तट पर मिलती है और सीकर में स्थित है ये। इसका उत्खनन 1977 में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा किया गया। काल है इसका रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर 2800 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है? इस सभ्यता में 99% तांबे के उपकरण मिले हैं। ये भी पूछा गया है कि जो तांबे के उपकरण हैं, जो सबसे ज़्यादा अधिक तांबे की सामग्री कौन-सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? वो हुई है गणेश्वर सभ्यता से मिली है। ठीक है? इस सभ्यता को संपूर्ण भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, यानी ताम्र संचयी निधि निधि से। ठीक है? 2022 में और संस्कृत टीचर डिपार्टमेंट 2022 में पूछा गया है। इसको 2 बार पूछा गया है कि ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र है वो है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है?
और इस सभ्यता में 99% तांबे के मछली पकड़ने का कांटा, बाणगरे, तस्तरी, फारसे, कुल्हाड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और साथ में इस सभ्यता में काला व नीला मृदभांड प्राप्त हुए हैं। काला और नीला मृदभांड प्राप्त हुए गणेश्वर सभ्यता से, और काला और लाल मृदभांड प्राप्त हुए वो हुए हैं आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। याद रखना है दोनों का डिफरेंस क्या क्या है, दोनों में अलग अलग मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और इस सभ्यता के यहाँ के जो लोग थे वो तांबा धातु से परिचित थे। इस सभ्यता में मकान ईंटों के नहीं बने हुए थे और पत्थर से निर्मित हुए थे। ठीक है, जो मकान थे वो ईंटों से नहीं बने हुए थे, पत्थर से निर्मित थे। बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु बांधों के अवशेष मिले हैं इस सभ्यता में। बांध के अवशेष पूछे तो वो बताना गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पशुओं में सूअर, नीलगाय, हिरण, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्याले, तस्तरियां एवं कुंडिया मृदभांड जो काले एवं नीले रंग के प्रयुक्त होते थे वो भी इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब आती है अगली अपनी बालाथल सभ्यता। वल्लभ नगर उदयपुर में इसके अवशेष मिले हैं। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। इसकी खोजकर्ता 1963 में वीएन मिश्र ने की है। उत्खनन का कार्य 1993 ईस्वी में वीएन मिश्र और वीएस सिंधे ने इसका उत्खनन का कार्य किया। बेडस नदी के तट पर स्थित है ये। काल है इसका 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। और इस सभ्यता में हाथी व चंद्रमा आकृति के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अवशेष के रूप में 5 लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। दुर्ग, बड़ा भवन, तांबे के आभूषण एवं सांड व कुत्ते की मूर्तियां भी इस सभ्यता में अवशेष के रूप में प्राप्त हुई है। बैराट के पश्चात दूसरा ऐसा स्थल है जहां कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। एक तो मिला है बैराट सभ्यता में कपड़ों का टुकड़ा, और दूसरा मिला है बालाथल सभ्यता में। ये दो सभ्यताएं हैं जहां पर कपड़ों के टुकड़ों का अवशेष मिला है। हड़प्पा संस्कृति के समान मृदभांड प्राप्त हुए हैं बालाथल सभ्यता में। अब आती है अपनी बागोर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा की है। उत्खनन का कार्य 1967 से 1968 में वीएन मिश्र ने किया। ये पूछा भी गया है, आरपीएस ने सेकंड ग्रेड में पूछा है। वैसे तो इसकी 4-5 सभ्यताएं हैं सेकंड ग्रेड में जो दे रखी है, पर बागोर सभ्यता को भी पूछा गया है, 2015 में पूछा है कि बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया, वीएन मिश्र ने किया है। कोठारी नदी के तट पर है। महासतियों का टीला से बागोर सभ्यता की जानकारी इसी टीले से प्राप्त हुई है। कृषि व पशुपालन के सर्वाधिक अवशेष इसी सभ्यता स्थल से खोजे गए हैं। और इस सभ्यता में मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं एवं तांबे और पत्थर के औजार का प्रयोग भी इसी सभ्यता में मिला है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त अवशेष आहड़ सभ्यता के समान थे। और बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति सभ्यता का संग्रहालय भी कहा जाता है। अब आते हैं अपना रंग महल जो कि हनुमानगढ़ में है। घग्गर सरस्वती देश नदी के किनारे पर मिली है यह सभ्यता। उत्खनन का कार्य 1952-1954 में हन्ना रेड्डी के निर्देशन में हुई है। योद्धेय गणराज्य की राजधानी के प्रमाण मिले हैं इस सभ्यता में। सैंधवकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं इस सभ्यता में। और पूर्व गुप्तकालीन अवशेष भी इस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। गंधार शैली की छाप वाली मृण मूर्ति मिली है। कनिष्क फर्स्ट व कनिष्क सेकंड के काल की मुद्राएं भी इस सभ्यता में मिली है। पंचमार्क मुद्राएं भी इस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। इनकी मोटी मोटी जानकारी रखनी है, डीपली इतने देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपनी मोटी मोटी सभ्यता है जैसे गणेश्वर है, बैराट है, कालीबंगा है, आहड़ है। ठीक है, इन सभ्यताओं को याद रखना है। अब आती है पीलीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ की है। घग्गर व सरस्वती नदी के तट पर है। सैंधव सभ्यता कालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक विशेष प्रकार का घड़ा प्राप्त जिसे बूटों का घड़ा कहा जाता था। रामदेव जी मंदिर और पीपल वृक्ष भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। रेड सभ्यता जो कि टोक में है, ढील नदी के किनारे पर। उत्खनन दयाराम साहनी व केदारनाथ पुरी ने किया है। प्राचीन भारत व राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है इस सभ्यता को। इस सभ्यता में मालवा जनपद के सिक्के यानी ढलित सिक्के मिले हैं मालवा जनपद के। चांदी का पंचमार्क या आहद मुद्राएं मिली है। एशिया में एक ही स्थान पर मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार इसी स्थान पर प्राप्त हुआ है। कुल मुद्राएं 6000 व लोहा सामग्री भी प्राप्त हुई है रेड सभ्यता से। ठीक है,
जो एशिया का एक ही स्थान है जहाँ पर मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार इस स्थान पर मिला है। ठीक है? साथ में इस सभ्यता में मथुरा छाप पद्धति से निर्मित मध्य भांड में मृण मूर्ति प्राप्त हुए हैं। बंदर आकृति के बर्तन मिले हैं। भव्य व आलीशान वृहत इमारतों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पर अपोलोडोटस शब्द खंडित है। अब अगली अगली सभ्यता नगर जो कि टोक की है। प्राचीन नाम है जो मालवा नगर है। उणिहारा कस्बे के निकट स्थित है। गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क व आहत मुद्राएं मिली हैं और त्रिरात्रि शब्द जैसी आकृति मिली है इस सभ्यता से। नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ की है, बेड़स नदी के किनारे पर है। उत्खनन का कार्य 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा किया गया। मध्यमिका सिवी जनपद की राजधानी। सिक्का मिला है, सिवी जनपद एक तरफ और दूसरी तरफ मध्यमिकाए लिखा हुआ है सिक्के के ऊपर। उल्लेख इसका पाणिनि द्वारा किया गया है। अब आती है अपनी बैराट सभ्यता जो कि इम्पोर्टेंट है। विराटनगर कोटपुतली भैरोड में आती है। पहले जयपुर में आती थी, अब ये कोटपुतली भैरोड में आती है। मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। राजा विराट के पास पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था इसी जगह पर। और जो बैराट सभ्यता है वो बाणगंगा ताला नदी अर्जुन की गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये बाणगंगा नदी के उपनाम है। ठीक है। उत्खनन इसका जयपुर शासक राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। 19 1936 में दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने इसका सबसे पहले प्रथम उत्खनन का कार्य इनके नेतृत्व में हुआ। ये भी पूछा गया है। ठीक है। 1962-63 में कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने किया था। बैराट सभ्यता में उत्खनन हुआ। बीजक की डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। ठीक है। तीन रूप में हुआ। विजय की डूंगरी 1837 में कैप्टन बट ने खोजा। विजय की डूंगरी में भाब्रू का शिलालेख फर्स्ट जो कि ब्राह्मी लिपि में था 1840 में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। और जो बीजक की डूंगरी की खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। दूसरा है भीम डोंगरी जो भीमरथ या भीम सागर तालाब है। भाब्रू शिलालेख सेकंड मिला है 1871-72 में कालाइन संखलिपि गुप्त लिपि कूटलिपि में मिला है ये। तीसरा है गणेश डोंगरी जो अकबर के काल का जैन मंदिर मिला है गणेश डोंगरी में। सबसे पहले है अपना बीजक डोंगरी। बीजक डोंगरी में भाब्रू शिलालेख फर्स्ट मिला है जो कि अशोक का शिलालेख है। मगध का राजा था अशोक। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गो हत्या पर सम्राट अशोक द्वारा प्रतिबंध किया गया था। इस शिलालेख में लिखा हुआ था ये सब। संघ बुद्ध धम्म शब्दों का उल्लेख था इसमें। ठीक है। और 1999 ईस्वी में बौद्ध स्तूप, गोल मंदिर स्तूप और बौद्ध मंदिर भी आदि भी बीजक की डोंगरी में प्राप्त हुए हैं। बैराट सभ्यता के अन्य अवशेष मिले हैं। सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। कुल 36 यूनानी मुद्राएं जो कि चांदी की थी वो प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 8 पंचमार्क आहत मुद्राएं थी। और जो 28 मुद्राएं थी, 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं गिनेंडर की थी। ठीक है। बैराट के अलावा दूसरा पुरातात्विक स्थल बालाथल है जहां कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। दो सभ्यताओं से कपड़े का टुकड़ा मिला है, एक मिला है बालाथल, एक है बैराट। भारत में मंदिर के प्राचीनतम जो प्रथम अवशेष इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी बैराट है मानी गई है। और यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे। लोहे का कुल्हाड़ा, थाली, औजार आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं। शाकाहारी मांसाहारी दोनों अवशेष प्राप्त हुए हैं। पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास बिताया था वो विराट नगर में ही बिताया था। अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ भी यहीं पर हुआ था। राम सिंह सेकंड के काल में जो सोने का कलश प्राप्त हुआ था जिसमें बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए इस सभ्यता में हेवन सांग नाम का एक चीनी यात्री आया था जो कि 634 ईस्वी में बैराठ आया था। कुल बौद्ध मठों की संख्या उन्होंने 8 और बैराठ का क्षेत्रफल 2.5 मील। मिहिर कुल ने 600 बुद्ध स्तूपों का विनाश किया इन्होंने बताया। और बैराठ सभ्यता के लिए परा यंत्र शब्द का प्रयोग किया था हेमन सांग ने। ठीक है। और इनकी पुस्तक थी सीयू की। यात्रियों को राजकुमार कहा जाता था हेमन सांग को। दयाराम साहनी ने इस सभ्यता के विनाश का कारण मिहिर कुल का आक्रमण बताया।
और यहाँ से प्राप्त गोल मंदिर व बुद्ध स्तूप हीनयान शाखा से संबंधित थे। और इस सभ्यता में मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है? क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी ही लेकर आएँगे। थैंक यू।